हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 10 की क्लास नंबर 2 है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीट दोगे? एक सीट दे दो। क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे आप लोगों ने? 11वां क्वेश्चन कराना है। ठीक है, पढ़ो पहले कुछ 11वें क्वेश्चन को कराते हैं। चलो, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन क्लास नंबर 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। 11वां क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक रेलवे इंजन पासिस टू ब्रिज। एक रेलवे इंजन है, ठीक है, दो ब्रिज को पास कर रहा है वो। ठीक है, मान लो एक ब्रिज ये रहा, इसको पार कर रहा है। ठीक है, ये इंजन है रेल का इंजन है केवल। ठीक है, 400 मीटर का है तो ट्रैक, जी सॉरी, 400 मीटर का है एक पुल तो। और रेल हमने मान ली कि रेल की लंबाई कितनी है, एल मान लो। तो कह रहे जी एक पुल और है। हाँ भाई, इसको ये कितना लंबा है, 235 मीटर लंबा पुल है। और इसको ये यही रेल का जो इंजन है पार करता है। ठीक है, देखो बेटा, इसको पार करने में कितना टाइम लिया गया है, 100 सेकंड लगते हैं। और इसको पार करने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड लगते हैं। किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये बताओ, इसको जब हम रेल किसी भी पुल को पार करते हैं तो उस समय हमने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ती है। एक तो रेल की लंबाई, मतलब एक तो इंजन हो गया और प्लस ये ब्रिज हो गया। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पर रेल की लंबाई और ये जो 400 मीटर है, ये इसको पार करने में 100 सेकंड का समय लगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और इस केस में रेल का जो इंजन है और ये जो ब्रिज की लंबाई है, इसको पार करने में टाइम कितना लगा है, 60 सेकंड लगे हैं। हमसे पूछा गया है कि रेल के इंजन का डबल लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या करो बेटा, सोल्व कर लो थोड़ा सा इसको माइनस कर दो यहाँ से। एल से एल कैंसिल हो गया, 400 में से 235 घटा दो, कितना बचेगा, 165 मीटर। 100 में से 40 गया, 60 गया, 40 सेकंड। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि 40 सेकंड में 165 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होती है। देखो बेटा, अगर मैंने ये पता कर लिया कि 60 सेकंड में कितना ट्रेवल होता है तो मेरा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। देखो, मैं निकालूंगा 60 सेकंड में कितना ट्रेवल होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 165 को इस 40 से डिवाइड कर देंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 60 सेकंड में कितना ट्रेवल है पता चल जाएगा। काट लो इसको, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 पंजे 15 है ना, 3 चंग 18 और 1 19 और 3 एकम 3, कितना हो गया, 495/2। इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो 247.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल है ना, ये टोटल है आपका 247.5। ये बताओ, मतलब ये वाला केस आपने निकाल लिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 247.5 है। और जिसमें से आपको पता है कि पुल कितना है, 235 है। तो आप ये बता सकते हो एल कितना होगा। ये हम क्या करेंगे, 247.5 में से 235 को माइनस कर दो बेटा, तो हमें ये इंजन का पता चल जाएगा कितना का है। माइनस करो, 5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से ये, तो 12.5 मीटर लंबाई का क्या है बेटा, इंजन है। आपसे पूछा गया इंजन की लंबाई का दुगुना कितना होगा, तो इंजन की लंबाई का दुगुना कर दो बेटा। 12.5 पॉइंट में 12.5 में क्या बोल रहा हूँ मैं, 12.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 25 मीटर। तो 25 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलो उसको कर लीजिए फिर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया।
एक ट्रेन है क्रॉसिस ए 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड, ठीक है। इट क्रॉसिस अनदर 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकेंड, व्हाट आर द लेंथ, क्या उसकी लेंथ है और उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई साहब, एक ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म है कितना मीटर, 400 मीटर का। ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, इसको ऐसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 50 सेकंड का समय लग जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर इसने कहा कि अगर यही ट्रेन, सेम यही ट्रेन, ठीक है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 600 मीटर, सेम यही ट्रेन, इसको क्रॉस करेंगे तो समय लगेगा 60 सेकंड का। कोई भी प्रॉब्लम आई आपको लिखने में, इसमें नहीं आई। देखो बेटा, आप देख बात बताओ, इन दोनों को जोड़ लो। ये है लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस 400 मीटर प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन की लंबाई प्लस 600 मीटर ये। हाँ भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये 600 है, ये 400 है, कितने का अंतर आ रहा, 200 मीटर का अंतर आ गया। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 10 सेकंड का। इसका मतलब 10 सेकंड में 200 मीटर चला जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर 10 सेकंड में 200 चलते हो तो इनमें से कोई से भी एक निकालो, चाहे 50 निकालो 60 निकालो, तो 60 सेकंड में कितना चलोगे भाई। 10 सेकंड में 200 तो 60 सेकंड में इसका 6 गुना, इसका 6 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 तो 12, तो 1200 मीटर चलते होंगे 60 सेकंड में। हाँ भाई सिमरन, कोई प्रॉब्लम। अगर 10 सेकंड में 200 मीटर, 60 सेकंड में 1200 मीटर। और बेटा ये बताओ, अगर ये 600 मीटर है और ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 1200 मीटर है, तो फिर ये ट्रेन कितनी लंबी है, बोलो यार, हद है, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं बोलोगे। अगर ये टोटल 1200 है, ये 600 है, तो ये 600 होगा, बोलते क्यों नहीं हो। ये आंसर आ गया आपका। फिर इसने पूछा था स्पीड बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। अब इसमें से कोई सा भी ले लो बेटा, चाहे आप ये ले लो या ये ले, जो भी मन करे। एक डिस्टेंस ये है 200 मीटर की, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। इसने पूछी किसमें है, किलोमीटर पर आवर में पूछी है। तो क्या करोगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड आ गई है। कोई समस्या आई, नहीं आई, कर लो फिर इसको, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 13। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। देखो भाई साहब, एक ये ट्रेन है, ठीक है, अब एक ये भाई साहब हैं जो इधर को जा रहे हैं, इधर को नहीं, इधर को आ रहे हैं, विपरीत, है ना। कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को आ रहे हैं। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर की ट्रेन है लंबाई की। और इसकी स्पीड कितनी है हमें पता नहीं, इसकी स्पीड हमने इसकी स्पीड मान ली एस ही की स्पीड है, कि एस की स्पीड से 250 किलोमीटर, सॉरी 250 मीटर की जो ट्रेन है एस की स्पीड से चल रही है, और विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 9 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं है, ठीक है बेटा। देखो हमें निकालनी है फिलहाल ये ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की स्पीड कितनी है।
तो ये बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी चली है, 250 है और डिस्टेंस 250 ही है। स्पीड कौन सी रहेगी, क्योंकि आमने सामने से दोनों चल रहे हैं, ये एस से ये 10 से, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। और टाइम कितना लगा है, 9 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। आप देखो यहाँ पर ना एक चीज देखनी पड़ेगी आपने, क्या, ये मीटर है और ये सेकंड है, और ये जो 10 है वो किलोमीटर पर आवर है। या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो या आप इन्हीं को चेंज कर दो। देखो बेटा कैसे होएगा, आप भी पहले उठा के इसको दिलाओ, 250/9 मीटर पर सेकंड, ये है, ये किलोमीटर पर आवर है। देखो ये 5 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही चीज किलोमीटर पर आवर में बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा आप सोल्व कर लो, 9 दूनी 18, 5 पंजे कितना हो गया, 100 है ना, 10 इधर ले आओ, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक, नहीं है। फिर आपसे बोला गया कि यही जो ट्रेन, इसी ट्रेन से हमने क्या किया, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है उसको पार किया है और सेम दिशा में चल रही थी वो। देखो बेटा दूसरा केस क्या है कि ये जो ट्रेन है 250 मीटर लंबी जो ट्रेन है इसी दिशा में चल रही है, जिस दिशा में ही चल रही है, जिसकी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो इस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस कितने समय में किया, ये पूछा गया है। देखो ये वाली जो ट्रेन है 90 की स्पीड से चल रही है, ये वाली ट्रेन 63 की स्पीड से चल रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा गया है कि टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो टाइम बराबर क्या होता है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी लगेगी, यहाँ पे रिलेटिव वाली स्पीड लगेगी। देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, इस समय 200 की ये ट्रेन है, 250 की ये ट्रेन है, टोटल कितना हो गया, 450 मीटर। एक एक स्टेप को समझते रहो, कुछ नहीं है क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ये 63 है, ये 90, 90 में से 63 जाके कितना बचेगा बेटा, 27। बेटा देखो ये भी किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन अब मुझे चेंज किस में करना है इसको, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे 5/18 से मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सोल्व कर दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 से काट दो उसको, 90 है ना, 5 में 45, 3 से काट दो 30 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 60। तो 60 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। चलो कर लो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 है और टाइप नंबर 3। क्वेश्चन समझना, अब क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझ लो। देखो बेटा जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L2 है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो बेटा उस समय डिस्टेंस दोनों की आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही, उस में बैठे हुए एक इंसान को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो उस समय जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसी की डिस्टेंस को हमने लेना है, जैसे कि ये वही क्रॉस कर रही है तो इसकी डिस्टेंस को लेना, ना कि इस ट्रेन की डिस्टेंस को लेना है, ठीक है। और स्पीड का कंसेप्ट वही है, रिलेटिव स्पीड है ना, दोनों की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ेगी, सॉरी घटेगी, विपरीत आ रहे हैं तो जुड़ जाएगी। और देखो बेटा जिस ट्रेन में बैठा हुआ इंसान, तो इंसान की स्पीड भी तो वही होगी ना फिर जिस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो स्पीड का कंसेप्ट वही लगेगा,
इंसान को क्रॉस करने में केवल हमने उसकी लंबाई लेनी है जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो 14 अपना। एक 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉसिस ए मैन, एक आदमी को क्रॉस करती है, सिटिंग इन अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, गोइंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जो कि ट्रेन 10 सेकंड में उसको क्रॉस कर देता है। इफ स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, अगर पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, देन फाइनल स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। देखो बेटा, ये पहली ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये दूसरी ट्रेन है, हाँ भाई, इस ट्रेन में कोई बैठा हुआ है, ठीक है बेटा, इसको, इस व्यक्ति को पार करने में समय लिया गया है 10 सेकंड का, और आपको बोला गया है कि जो पहली वाली ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। पूछा गया है कि ये वाली जो ट्रेन है दूसरी, इसकी स्पीड क्या होगी। देखो बेटा, एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो दोनों की स्पीड में रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी। देखो क्या बेटा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ाया था। तो यहां पे जब मैं स्पीड निकालूंगा तो बेटा रिलेटिव स्पीड निकलेगी। देखो डिस्टेंस कितनी है 50, टाइम कितना लिया गया 10, इससे इसको आपने कट कर दिया, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, 18/5 से इसको काट दिया, 18 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये पिछली वाली ट्रेन आ रही है 40 की स्पीड से, दूसरी वाली स्पीड की ट्रेन की स्पीड बतानी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 आना चाहिए। इसका मतलब वो 18 कम से चल रही होगी फिर भाई, 18 तभी तो बचेगा, इस वाली स्पीड को इसमें से माइनस करके 18 बचना चाहिए। तो 40 में से 18 लगे कितना बचेगा बेटा 22। इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन थी अगले वाली, वो 22 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगर ऐसे नहीं आया तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही कर लो बेटा, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो, 15वां क्वेश्चन। हाँ भाई, दो रेलगाड़ियां हैं जो कि 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, और तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड का है। ठीक है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगी। चलो बता देते हैं बेटा, एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, एक धीमे चलने वाली रेलगाड़ी है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, और धीमे चलने वाली 36 किलोमीटर पर आवर। धीमे चलने वाली गाड़ी में एक इंसान बैठा हुआ है, इसको पार करने में लिया गया समय कितना है 33 सेकंड। आपसे पूछा गया कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। बेटा देखो, इसमें तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ही तो निकलती है, इसकी तो लंबाई हम देखते भी नहीं है, इसकी लंबाई तो इंक्लूड भी नहीं की जाती इस वाले इक्वेशन में। बेटा देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। पहले तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस करो, 48 में 36 गया 12, इसको चेंज करना है 5/18 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया है। यहाँ पे पुट करो 10/3, और यहाँ पर 33, 3 से इसको काट दो 11, इसके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 110। तो 110 मीटर की ये तेज चलने वाली ट्रेन है। डन, डन कर लो फिर इसको, ठीक है, इसको कर लो, फिर अगला क्वेश्चन समझ लो, एक बार 2-3 बार पढ़ लो उसको।
16वां क्वेश्चन। हाँ भाई, रेनू एक ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और एक ही लंबाई से 3 गुनी लंबाई, जिस ट्रेन में बैठी थी उसकी लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन थी बी नाम की, वो उसको विपरीत डायरेक्शन से आ रही थी और 15 सेकंड में उसको पार कर दिया था। ठीक है, यदि ट्रेन बी की जो स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन ए की लंबाई बताइए क्या है। ठीक है, देखो बेटा, एक ट्रेन नंबर ए है, एक ट्रेन बी है, ऐसे चल रही है। इसने कहा जी इसकी लंबाई जितनी है ना, इसकी लंबाई की 3 गुनी लंबाई है इसकी, मान लो इसकी लंबाई 3L मान लो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड, ये बी नाम की ट्रेन है, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये रेनू कौन सी ट्रेन में बैठी है, इस वाली ट्रेन में, तो रेनू इस ट्रेन में बैठी हुई है ना। चलो भाई, और इनको आपस में पार, इस ट्रेन ने इस रेनू को पार कर दिया कितने टाइम में, 15 सेकंड में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास लंबाई कौन सी ट्रेन की निकलेगी, जो ट्रेन इसको क्रॉस करेगी उसकी लंबाई निकल के आएगी, मतलब हम निकाल सकते हैं इसकी लंबाई। ठीक है, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3L के बराबर, और स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पे बेटा, रिलेटिव 50 इसकी है, 58 इसकी, आपस में ऐसे आ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। और ये किलोमीटर पर आवर है तो साथ के साथ 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देना। टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड का, 18 से इसको काट दो, 18 छिक्का 108 होते हैं। ठीक है, 3 से थोड़ा सा इसको भी काट दो, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 5 दूनी 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 150 मीटर। तो 150 मीटर की लंबाई आ गई, कौन सी ट्रेन की, एल कौन सी थी, ये वाली, इसी ट्रेन की लंबाई पूछी थी। अगर इसकी पूछेंगे तो इसकी 3 गुनी होगी, 450। ये आप क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 150 मीटर। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी है, किसी खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है, और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी क्या है। देखो बेटे, दो केस हैं, ये रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है 12 सेकंड में, हमने मान ली कि रेलगाड़ी की लंबाई है L, ठीक है, और हमने मान ली कि इसकी स्पीड है S, ठीक है, और आपको बोला गया है कि दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि ये रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब ऐसे चल रही है, और इसकी स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हमने क्या मान रखी है, S, ठीक है, और इसको नहीं पार कर रही है, इसमें बैठे हुए एक लड़के को पार कर रही है, इसमें कोई लड़का बैठा हुआ है, इसको पार कर रही है। ठीक है भाई, चलो अब इसकी लंबाई हमने क्या मान रखी है, L, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, L बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, L मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने की है, S की है, टाइम कितना लगा, 12 सेकेंड का समय लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 पंजी तो 30 मीटर पर सेकेंड है। देखो बेटा,
इस केस में भी क्या होगा, ये वाली ट्रेन की लंबाई तो निकलेगी, क्योंकि जब कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है लेकिन उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई यहाँ से निकलेगी। तो ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी s है उसकी 30 है, तो s प्लस 30। टाइम कितना लग रहा है पार करने में, बोला गया था क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, 4 सेकंड लगे थे इसने इसको जो क्रॉस किया था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब एक बात बताओ, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों बराबर हैं, तो क्या करो दोनों को बराबर रख दो। ये 12s है, इसकी गुणा कर दो अंदर से, 4s 4 तिया 12, 4s इधर ले आओ, 8s, 8 से इसको कट कर दो, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या पूछा था इसने, इसमें तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, बता दो कोई बात नहीं, लंबाई बतानी है ना, तो यहाँ पे 15 पुट कर दो, ये 15 आया, 15 गुना 12 कितना हो गया, 180 मीटर। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन से विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया जाएगा, ये बताओ। चलो पता कर देंगे, पहले हमें ये तो पता चल जाए पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। देखो भाई, पहली एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, स्पीड इसकी क्या है हमें ये नहीं पता। इसने कहा कि एक अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और इस ट्रेन ने इस ट्रेन को पार कर दिया 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो हमें बताना क्या है कि ये जो ट्रेन है पहले वाली, एक प्लेटफार्म है, कितना लंबा है बेटा वो, 250 मीटर का, और ये जो ट्रेन है 150 मीटर की, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी आपने ये बताना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 150 और 250 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 400 मीटर। और मुझे क्या चाहिए नीचे, स्पीड किसकी चाहिए, ट्रेन की। अगर मुझे ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी तो मैं यहाँ से टाइम बता दूंगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चेंज कर लो पहले इसको, 5/36 18, 50/3 मीटर पर सेकंड, तो आ गई इसकी स्पीड। इसको सॉल्व करो बेटा। हाँ भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी रहेगी यहाँ पे, इस ट्रेन की लंबाई, स्पीड क्या रहेगी, दोनों जो स्पीड आपस में जुड़ेगी, एस और ये आपस में जुड़ जाएगा। टाइम कितना लिया गया है, 5 सेकंड। ठीक है, इस 5 से आपने इसको कट कर दिया, कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। सोल्व कर लो, इसको दे लियो, 3 3 9, 90 में से 50 गया, 40/3। ये स्पीड आ गई है पहले वाली ट्रेन की, इस स्पीड का यूज क्या करोगे यहाँ पर, तो 40/3 अपने यहाँ पर कर दिया, ऐसे उसको काट दिया, कितना आ गया, 10, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से क्या क्या स्टेप मैंने लिए हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो।
19वां क्वेश्चन। हाँ भाई, दो रेलगाड़ियां हैं जो एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, दो समांतर पटरियों विपरीत दिशा में चल रही हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी में एक बैठा एक व्यक्ति है जो दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर देता है यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है। देखो बेटा, एक रेलगाड़ी है जिसमें ये व्यक्ति बैठा हुआ है और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर है। अपोजिट डायरेक्शन से एक और ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई है 1000 मीटर। इसकी स्पीड क्या है यही तो हमने बतानी है। इसने देखो, इस व्यक्ति को इस वाली ट्रेन ने पार कर दिया कितने टाइम में? 18 सेकंड में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हमें बतानी है इसकी स्पीड। ठीक है बेटा, देखो बेटा, यहाँ पे जब हम इन दोनों की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे निकल के आती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 1000 लेंगे हम, क्योंकि जो ट्रेन पार करती है उसी को लेते हैं। टाइम 18, तो ये बेटा आ गया मीटर पर सेकंड। फिर हम क्या करेंगे? 1000 अपॉन 18 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब 18 अपॉन 5 से, जिससे कि ये बन जाएगा किलोमीटर पर। 18 से 18, 5 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 200 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़कर 200 किलोमीटर आएगा। 80 इधर से होगी, इधर से कितनी होगी? जो अगर इन दोनों को जोड़ के 200 बनेगा तो ये कितनी होनी चाहिए फिर? 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी तो 200 बनेगी। एक आंसर आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 है तो सेम ऐसे ही बेटा, लिखा अलग तरीके से है। ट्रेन P and Q are running in the same direction on parallel track। ठीक है जी, with speed of x किलोमीटर पर आवर and 90 किलोमीटर पर आवर respectively। Faster train passes a man sitting in slower train in 30 seconds if the length of the train Q 225 225 मीटर, then what is the value of x। सेम ही क्वेश्चन है बेटा भाई। एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन दूसरी है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और इसने कहा कि जो तेज चलने वाली स्पीड पी, इसने कहा है विद स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड x की है, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि 90 ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि फिर तो 90 वाली ये होगी तभी तो उसको पार करेगी। भाई तेज चलने वाली पीछे होगी तभी तो उसे धीमे चलने वाली को पार करेगी। सिंपल सी बात है ना। तेज चाल चलने वाली धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको पार कर रही है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है दे रखी है 225 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है जो 90 की स्पीड से चल रही है। इसमें बैठे हुए व्यक्ति को वो पार कर देती है कितने टाइम में? 30 सेकंड में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हमें बतानी है इसकी स्पीड। देखो बेटा, निकलेगी इसकी स्पीड भी। रिलेटिव स्पीड निकालो पहले। डिस्टेंस कितनी है? 225, और ये कितना है? 30। इसको तुरंत क्या करो, मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे? 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी किलोमीटर पर आवर। तो सोल्व कर लो इसको, ये आगे अच्छे हैं। ठीक है, देखो कुछ गलती तो नहीं कर दिया। काटो उसको, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, इसको 9 दूनी 18, बचेंगे कितने? 4।
9 पंजे 45। ठीक है, 1 मिनट में इसको चेक कर लूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। नब्बे किलोमीटर की चाल से चल रही है, जहां तेज चाल से चलने वाली धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन क्यू की लंबाई 225 मीटर है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो 225 अपॉन 30, 5 अपॉन 18। हाँ भाई, कुछ 5 से इसको काट दिया 6 बार, 9 दूनी 18, कितना आ गया 25 अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे पूछा गया है क्या, इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो ये इससे इतनी कम होगी, 90 में से 25 अपॉन 12 को माइनस कर देंगे, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसके या तो गलत है या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा इसको भी, फिलहाल इसको ऐसे ही कर लो, कर लो। इक्कीसवां क्वेश्चन बेटा। ठीक है, 20वें में तो डेटा गलत है, कुछ ना कुछ इसमें सही कर देंगे इसको। इक्कीसवां क्वेश्चन है, टाइप 4 है क्वेश्चन, तो टाइप 4 का है लेकिन है तो सेम है। इसने कहा जी दो ट्रेन है, टू ट्रेन इच 200 मीटर, दोनों की लंबाई 200 मीटर है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दे आर क्रॉस इच अदर इन 10 सेकेंड, दोनों एक दूसरे को 10 सेकेंड में क्रॉस कर देते हैं। इफ द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन। देखो भाई साहब, 200 मीटर की ये वाली ट्रेन है, 200 मीटर की ये ट्रेन है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ये 10 सेकेंड में। ठीक है, इसमें एक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड आपने बतानी क्या होगी। तो बेटा देखो, इस केस में निकलती है रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितनी होगी 200, ये 200 ये, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो दोनों की डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा 400 मीटर को 10 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, फिर इसको चेंज कर दो, 5 अपॉन मीटर पर सेकेंड है ना, 18 अपॉन 5 से हमने क्या करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 18/5 से किया था, 5/18 से किया था, क्या था वो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। चलो पहले इसको पूरा करते हैं, अभी देखेंगे इसको। हाँ भाई, 5 से इसको कर दो, 5 8 40, 18 8 कितना होता है, 18 8 कितना होता है, 144 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ के 144 अगर आएगा तो ये कितना होना चाहिए फिर, क्योंकि 90 है, तो ये 144 में से 90 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लो उसको। एक मिनट का सोल्यूशन दिखाना दूसरे को, जो भी किया था हमने। करो उसको, 225 अपॉन 30, 18 अपॉन 5, 6 दूनी 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18। हो गया।
डन। 20 क्वेश्चन देखना, वो बस दिमाग खराब है मेरा भी। 225 अपॉन 30 था ना, वो मीटर पर सेकेंड था, किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना था। वहाँ मैंने किससे कर दिया था, 5/18 से। इसको सोल्व कर लो भाई। 6×5 30, 6×3 18, 5×5 25, 25 निम्मा 225, 9×3 27। देखो बेटा, पहली ट्रेन की स्पीड क्या थी, 90। दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी थी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा था, 27। तो 90 में 27 हटा दो, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 63। तो ये वाली ट्रेन जा रही 63 से। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है। डन। 22वां क्वेश्चन, सिली मिस्टेक हो जाती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर है और 18 सेकंड में उसको पार कर देती है। बताइए दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। 287 मीटर एक है, और इसकी हमें लेंथ के बारे में मालूम नहीं है। इसकी स्पीड कितनी की है, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी है 37 किलोमीटर पर आवर। 18 सेकंड में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं। तो बेटा इनकी रिलेटिव स्पीड पहले तो जोड़ो इनको, 80 और इसको, कितना हो जाएगा, 117 किलोमीटर पर आवर। 117 में आपने क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं तो रहने दो। 3 × 18, 3×3 9, बचेंगे 2, 3 हम, थोड़ा सा और कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। 3×2 6, और ये 13, 13×5 65/2 मीटर पर सेकंड आ गई रिलेटिव स्पीड। देखो बेटा, हमें बतानी है लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड है 65/2 की, टाइम कितना लिया, 18, 2 से 18 को काट दिया 9, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 9×5 45 का, 5 का, कुछ गलती है क्या वहाँ, 9×5 45 का, 5 का, और 9×6 54, 54 और 4 585 मीटर। तो 585 मीटर में क्या हो गया बेटा, दोनों ट्रेन होगी इसमें। 287 की एक है, तो दूसरी कितने की होनी चाहिए, अगर 585 दोनों को जोड़ के आ रहा है बेटा। अगर दोनों को जोड़कर 585 आ रहा है, दो, तो दूसरी बोलो 50 में से इसको माइनस करो, 15 में से 7 गया 8, 7 17 में से 8 गया 9, फिर 4 में से 2 गया, तो 298 मीटर की दूसरी वाली ट्रेन होगी फिर होगी। क्वेश्चन नंबर 23, two train of equal length
क्रॉसेज ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन इन 1 मिनट। दो ट्रेनें हैं सेम लंबाई की, आपस में एक दूसरे को 1 मिनट में क्रॉस कर देती हैं, मतलब कि 60 सेकंड में। तो इसने बोला है एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इतना था, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है एक दूसरे को ये 10 सेकंड में। तो इसने पूछा है कि इनकी स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखो बेटा, हमने मान लिया कि इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, s1 है, इसकी स्पीड s2 है, ठीक है। हेलो, देखो बेटा, यहाँ पे लेंथ दोनों की इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना, तो इस वाले केस में देखो फॉर्मूला तो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो जो पहला केस है, पहले केस में एल ओवर एल कितना हो गया 12, है ना। स्पीड कितने की हो जाएगी S1 माइनस S2 की, इसमें से इसको माइनस कर दो आप। टाइम कितना ले रहे हैं 60 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में भी दोनों की लंबाई यही है 12, स्पीड दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और कितना टाइम ले रहे हैं 10 सेकेंड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी 12 है, ये भी 12 है, दोनों 12 की वैल्यू है, तो क्यों ना मैं इनको बराबर ही रख लूँ। तो S1 माइनस S2 60, S1 प्लस S2 10, इससे कैंसिल हो गए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x1 6s2 S1 प्लस S2, S1 इधर ले आओ, हो जाएगा 5s1, 6 उधर ले जाओ 7s2, S2 उधर ले आओ S1 अपॉन S2, तो क्या आ गया 7/5। तो देखो बेटा, हम यहाँ से केवल ये बात बता सकते हैं कि दोनों की स्पीड का रेशो क्या है, तो रेशो आ गया 7/5। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चौबीसवां क्वेश्चन, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं, जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। करें, हाँ भाई, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन मेरी, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, बोला गया है ना। पहली ट्रेन है 230 मीटर की, दूसरी ट्रेन है 240 मीटर की, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर है, ठीक है। एक ट्रेन आ रही है 160 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी आ रही है 200 किलोमीटर पर आवर से, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालो पहले, तो 160 और 200 कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या चल रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। आपने बताना है कितना टाइम लगेगा। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस जोड़ो जितनी भी है, 230 ये, 130 ये, 240 ये, बताओ कितना हो जाएगा। 600,
600 मीटर हो गए टोटल भाई। 200 ये हो गए, 200 हो गए, 400, 500, फिर 30, 30, 40 डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ गया 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में एक दूसरे ये क्रॉस कर देंगे दूसरे को। पच्चीसवां क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा, ट्राई कर सकते हो। पच्चीसवा सेम है। 250 मीटर की एक लंबाई है, 300 मीटर की दूसरी ट्रेन है, उनके बीच का गैप 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रम से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा सही से। टू ट्रेन whose length are 450 meter and 300 meter are moving towards each other at the speed of the 162 km and 108 km per hour if the distance between train is 300 meter। सेम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। एक ट्रेन 450 मीटर की है, दूसरी ट्रेन 300 मीटर की है, इनके बीच में गैप कितना है 300 मीटर का। एक की स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 108 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ दो, कितना आया? अरे भाई कितना आया? 360। तुम बोलते क्यों नहीं भाई? तुमसे जोड़ा नहीं जाता जल्दी जल्दी। सही जोड़ा मैंने? 370 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना? दो, ठीक है। अब क्या करोगे इसको? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 दूनी 18, है ना? 9 तिया 2 से इसको काट दो, 15 पंजे 75। तो 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई दोनों की रिलेटिव। बताना क्या है, समय कितना लगेगा? जोड़ो पहले तो इनको, 300 300 600 और ये हो गया 1050 आ गए, 75 से डिवाइड कर दो, करो। 5 से काट लो पहले, 15 से काट लो, 15 पंजे 75, है ना? 15 सत्ते 5 से इसको काट लो, कितना आ गया 14 सेकंड। तो 14 सेकंड लगेंगे इसको ऐसे क्रॉस करने में। नेक्स्ट, two trains are running on parallel track in same direction at a speed of 80 km per hour and 90 km per hour respectively. The train cross each other in 3 minutes. If the length of the one train is 230 meter, then what is the length of the other train? Done? छब्बीसवां क्वेश्चन। दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में 80 और 90 की स्पीड से चल रही हैं। एक 80 की स्पीड से, एक 90 की स्पीड से। ठीक है, और एक दूसरे को पार करती है 3 मिनट्स में।
3 मिनट मतलब 180 सेकंड में ही एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। इसमें एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई आपने बतानी है। ठीक है, तो भाई पहले मुझे चाहिए रिलेटिव स्पीड। 90, ये 80, ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रह जाएगी 10 की। 90 में से 80 के 10 चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो 25/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब इस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड आ गई 25/9 की, और टाइम कितना लिया इसने? 180 सेकेंड। 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, तो 25 दूनी 50, 500 मीटर। देखो ये टोटल ट्रेवल 500 मीटर का हुआ है, जिसमें पहली ट्रेन 230 की, तो दूसरी कितने की होनी चाहिए फिर? अगर टोटल 500 है तो 500 में से 230 को घटाओगे, कितना आ जाएगा? 270। तो 270 मीटर की ये वाली ट्रेन थी। समझ आ गया? आ गया? कर लो 27 का क्वेश्चन पढ़ लो साथ साथ फिर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो क्वेश्चन। बस 5 मिनट बैठ जाओगे। (640 मीटर एक लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 540 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस कर देती है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है सेम डायरेक्शन में। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द अदर ट्रेन कम्प्लीटली? तो फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर दिया? भाई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितने की रह जाएगी? बोलो। 80 में से 72 जाके 8 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक 80 से 72 से। ये 640 मीटर की ये ट्रेन है, दूसरी 540 मीटर की ट्रेन है। कितने टाइम में इसको क्रॉस कर देगी आपने ही बताना है। तो उसको चेंज कर लो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अभी काट लेंगे बाद में, काट लो, नहीं तो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो 20/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो टाइम बताना है, टाइम क्या हो जाएगा? 640 और 540 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1180। डिवाइड करना है 20/9 से। करो फिर, 0 से 0 गई, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 नीम 18, 9 की गुणा करो, 9 नम के 80 का 1 से लगे 8, 9 पंजे 45, 45 और 8 53 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं है, नहीं है, बना देंगे, टेंशन ले लीजिए। देखो बेटा, अब क्या करो, उसको डिवाइड करो 60 से। 60 से डिवाइड करना है तो हमें पता चल जाएगा कितनी मिनट बनेगी। एक काम करो, 60 से डिवाइड करें ना, करो चलो, कितना आएगा? 6 से डिवाइड करना, चलो उसको 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। अरे भाई 6 से डिवाइड कर लो, 6 8 48, बचेगा कितना फिर यहाँ पे? 7, 71 बच गया, 71।
71 कहाँ से आ गया, 5 बच गया, 51 आ गया। अरे भाई क्या करूँ तुम्हारा, मैं ही काटूँ ये भी। तेरह में से 8 गया, 5, एक तुमने यहाँ कर लिया, कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या बेटा, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आया क्या है, अगर आप इसको करोगे तो ये आ गया ये आ गया है 27वां क्वेश्चन है ना। साठ से डिवाइड करो पूरा पूरा। हाँ भाई 53 पता चलेगा नहीं, 8 बार चल दो, 8 संग 48, 480, कितना रह गया 51। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मिनट 51 सेकेंड, ही आंसर आ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, लास्ट का। ठीक है भाई, आज इतने क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में करेंगे फिर बाकी क्वेश्चन। इनको ट्राई करो, अपने आप से करके देखो।